ओम शांति। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है, ग्रस्त माताओं के लिए, उन बहनों के लिए जो बाबा के लिए इतना सहन करते हैं, और इंक्लूड उन माताओं को भी करे जो बांधेलिया माताएं हैं, क्योंकि उनके मन में कई सवाल होते होंगे, जैसे कि हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो वो चीज़ नहीं पा सकते बाबा से जो हमें मिलना चाहिए, हमारा त्याग तो बहुत कम है, और बहुत सारी बातें उनके मन में रहती है। लेकिन यहाँ आपको सच सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसके अपोजिट चाहे तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप बड़े बने, या आपको बड़ा बनने के लिए बोलेंगे कि नहीं आप हमसे बड़े हो। जिनके घर वाले फेवर में है, पति फेवर में है, जिनकी चलती है घर में माताओं की, उनके लिए क्लास नहीं है। ये क्लास उनके लिए है जो सपोर्ट नहीं है, जिनको घर वालों का, सेवा केंद्र से भी सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो जैसे न तैसे लड़ते गिरते संभलते बाबा को याद करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, बाबा के लिए रुपया निकालते हैं। थोड़े दिन पहले किसी की दोनों की आत्माओं की बात हो रही थी, उसने बताया मेरे को, इसलिए मैंने सोचा ये क्लास फिर से बनाए। एक बहुत पहले एक क्लास बनाई थी माताओं के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई जिससे आत्मा ने कहा बनाना चाहिए। हुआ ऐसे कि एक माता है, घर गृहस्थ में रहती है, और एक सेवा केंद्र में रहने वाली माता बहन है। तो कुछ बात हो गई तो वो माता कहती है सेवा केंद्र में रहने वाली कि हमारा त्याग बहुत बड़ा है, आप तो क्या त्यागी हो। तो ये थोड़ा सा अंदर में एक कंफ्यूजन माताओं को रहता होगा जो बांधेली माताएं हैं। सबसे पहली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये माताएं न हो ना, अगर गृहस्थ में, तो सेवा केंद्र का बिजली का बिल भी ना आए, बिजली का बिल भी कोई ना दे, क्योंकि आपकी जो बाबा की जो मुरली सुनने जाते हैं ना, ये वही गृहस्थ माताएं हैं, ये वही बहनें हैं जो सेवा केंद्र में नहीं रहती है, घर गृहस्थ में रहती है, लेकिन एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये वही माताएं हैं जो भंडारी में पैसे डालती हैं, और उन्हीं पैसों से सेवा केंद्र का बिजली का बिल चुकाया जाता है, पानी का चुकाया जाता है, यहाँ तक कि जो आप खाने का निवाला भी ले रहे हो ना, ये वही माताएं हैं, वही बांधेली माताएं, वही ग्रस्त माताएं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, जिनके पास पैसा है, जिनके घर वाले फेवर में, ऑलरेडी मैंने पहले कह दिया ये क्लास उनके लिए नहीं है, क्योंकि सब कुछ है, पैसा है, घर वाला सब सपोर्ट में है, और फिर आप पुरुषार्थ करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कश्ती को पार लगाने के लिए समुद्र में तूफान का सामना जो करे, और उस गीत की याद आती है, कहानी है दिए और तूफान की, तकलीफ पाते हुए, सहन करते हुए, रोते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए, वो माताएं, वो बहनें, वो कन्याएं बाबा का हाथ नहीं छोड़ती, बुद्धि से बाबा की याद नहीं छोड़ती,
वो है सबसे स्पेशल। तो वो माताएं, ग्रस्त माताएं, बांधेली माताएं, वो कन्याएं, आप लोग प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, भगवान आपको हाथ जोड़ता है, आपको नमस्ते करता है, आपको वंदे मातरम करता है कि जब द्वापर युग में के बाद जब ये कलयुग आया, देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी, वो धरती को माँ इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान में आपने ही बाबा के यज्ञ की भंडारियाँ भरी। याद है ना सभी को? एक वही ग्रस्त माताएं थी जिसने ब्रह्मा बाबा के समय 500 रुपये भंडारी में दिए थे, तभी बच्चों का पेट भरा। ये वही ग्रस्त माता है, वही ग्रस्त माता है। इसलिए कोई भी बीके जीवन बाबा को देता है तो अभिमान को बिल्कुल साइड में रखे। इस गलत फहमी में नहीं रहे हमने जीवन दिया, हम बहुत बड़े हैं। आपसे बड़े ग्रस्त माता है, वो कन्याएं, वो भाई जो तकलीफ में रहते हुए, जिनको कोई इन्वायरमेंट वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, उसके बावजूद वो बाबा के लिए काफ़ी कुछ निकालते हैं, सहन करते हैं। ठीक है ना? तो वो माताएं जो आप सुन रहे हो, वो कन्याएं जो ये क्लास सुन रही है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, ऐसा यूट्यूब लिंक है जो किसी के दबाव में क्लास नहीं बनाता, किसी की चमचागिरी के लिए क्लास नहीं बनाता, सच कहता है। क्योंकि जो निर्बंधन रहेगा ना, वही श्रीमत पे चलता है। जो बंधनों में रहेगा, पार्टिकुलर आत्माओं को खुश करेगा ना, वो कभी श्रीमत पे नहीं चल सकता। तो बहुत बहुत गलत फहमी में कई बच्चे रहते हैं। और यज्ञ का एक एक बाबा कहता है पाई का हिसाब लूंगा मैं, एक एक पाई का। यज्ञ बाबा कहता है ना, एक एक चीज, हमारे पेट में जो दाना जा रहा है ना, वो इन्हीं ग्रस्त माताओं के घर से जा रहा है, जिनको हम कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कई आत्माएं बहुत अच्छी है, कई बाबा के बच्चे जो समर्पित है वो समझते हैं यज्ञ की गहराई, पर आजकल के बच्चे सतयुग मिल रहा है, बस जीवन दे दिया। लेकिन क्या हम भगवान की मानते हैं? इतना बड़ा त्याग होता है खुद के लिए, दूसरों के लिए। अरे बाबा तो यहाँ तक कहता है प्रोस्टिट्यूट एरिया में, ऐसे एरिया में जाके सेवा करो जहाँ बदबू आती है। वहाँ उन लोगों को परिचय मिला, गरीबों को परिचय मिला, तकलीफ वालों को परिचय मिला, बड़े बड़े लोगों को तो मिल रहा है। तो इसलिए बाबा ये खुद कहता है कि लास्ट में वो ये नहीं पूछेगा कि कितने सेवा केंद्र बनाए। अरे आपको तो गाड़ियां लेने आती है भाई, आप तो बिना। लेकिन सच है ये, त्याग क्या होता है ये मम्मा ने करके दिखाया है कि त्याग किसको कहते हैं। थोड़े दिन पहले क्लास बनाई थी मैंने माताओं के ऊपर। कुछ वरिष्ठ भाई बहनों का मैसेज आया, अपना ज्ञान अपने पास रखे। हाँ, मेरे पास ही है मेरा ज्ञान, पर सोशल मीडिया में आप चुप नहीं करा सकते किसी को अपना सच बात कहने के लिए। तो बाबा तो धर्मराज बनेगा, लेकिन डर नाम की चीज नहीं है, क्योंकि एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। क्यों नहीं गरीब बच्चों को आगे बढ़ाया जाए
उनकी हेल्प की जाए, उन बांदेलियों की, उनको आगे सपोर्ट किया जाए, उनके घर में जाया जाए, उनको संभाला जाए। बस उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कुछ ऐसा प्लानिंग करे, कुछ ऐसी प्लानिंग करे। हमारे सेवा केंद्र में एक बीना बहन थी, अभी भी है वो गीता पाठशाला में। मैंने उनकी एक ही चीज़ देखी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, बराबर उसी नज़र से देखते थे वो। यहाँ तक कि ब्रह्मा भोजन भोग उनके घर तक पहुँचाना, अगर वो नहीं आ रहे तो हम चले जाए, हम झुक जाए। हम क्यों झुके, हम बड़े हैं। हाँ हाँ आप बड़े हो, पर बाबा से और बाबा की श्रीमत से बड़े नहीं हो। और वो मीना बहन उनके घरों तक पहुंचाती थी। कमियां सब में है, मेरे में भी है, सब में है, लेकिन जब जिम्मेवारी का ताज मिलता है तो उसको अच्छे से लेना चाहिए, अन्यथा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो ग्रस्त माताएं भी बड़ी है, जो बांधेलिया है, जो कन्याएं है, अगर वो अपनी मेहनत का, अपना घर गृहस्थी का पैसा न डाले ना, तो आप लोगों का भी निवाला गले से नहीं उतरे। इसलिए उनका भी पुरुषार्थ छोटा नहीं है, उनका भी पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। ठीक है, बाबा ने तो यहाँ तक बोला है, इस लाइन को जरा ध्यान से सुने वो माताएं, वो कन्याएं जो अपने को छोटा समझती है, जो सोचती है हम बहुत पीछे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पहले भी मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि जिनको पैसे की कमी नहीं, जिनको पास घर में सारी सुविधाएं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनको सपोर्ट नहीं है, जो बांधेली माता है, जो ताने खाती है, फिर भी वो बाबा का हाथ नहीं छोड़ रही, बुद्धि से साथ नहीं छोड़ रही। वो कन्याएं जिनको सपोर्ट नहीं मिला, लड़ती है, ऑफिस में जाती हुए, संभालते हुए, उनके लिए कह रहा हूँ कि वो अपने को प्लीज़ छोटा नहीं समझे। क्योंकि आप प्लीज़ बाबा से नाराज़ कभी मत होना। बाबा आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है बाबा। और आप अगर टूटेंगे तो कोई बाबा से टूट जाएंगे। तो किसी की भी कमजोरी, कमियां ना देखे, बाबा देख रहा है वतन से, सदा याद रखे। बाबा वतन से उनके कुकर्मों को देख रहा है, उनके देहाभिमान को देख रहा है। बाबा अंत में न्याय करेगा, चाहे कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी सेवाएं कर ले, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है आपके व्यवहार, आपके कर्म, आपकी चलन, आप किस तरह से आप लोगों को संभालते हो। एक राजा बनने जा रहे हैं हम, और एक राजा अपनी प्रजा को बहुत प्यार से संभालता है। जिस दिन हमारे में कमी ना रहे, उस दिन हम कह सकते हैं कि ये एक माता, ये कन्या तो ऐसी है, इसमें ही कमी है, हाँ उसमें कमी है। कई ऐसे भी बोलते हैं उसमें कमी है, तो आप उसकी कमी को पूरा करें ना, आप उसकी कमी को दूर करें, आप उसको प्यार दे, मधुबन लेके जाए। उसके पास पैसा नहीं है तो आप करें। क्या हम करते हैं? नहीं वो उसके पास, हाँ मैंने कहा ना जिनके पास नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने क्लास में बोला है। तो आप नहीं जा पा रहे तो थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था, बच्चे आप दूर रहते भी बाबा के मन बुद्धि के पास हो। देखिए बाबा का दिल कितना बड़ा है। बाबा ने एक बार कितनी बड़ी बात बोली, मैं उन माताओं कन्याओं को कहना चाहता हूँ। बाबा ने कहा था आप ज्ञान नहीं सुना सकते, आप धन से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप पोछा भी लगाते हो, लेकिन आप छोटी सेवा भी करते हो, लेकिन दिल का प्यार है ना बुद्धि का, तो आप बराबर हो। तो कोई भी माता, कोई भी कन्या ये ना समझे, जो दुखी है,
क्योंकि दुखी आदमी ही समझ सकता है बाबा के प्यार को। यज्ञ में कोई कमी नहीं है, लेकिन बाबा गरीब निवाज है। कई है, बहुत है, ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन माताएं, कन्याएं, प्लीज अपने को छोटा ना समझे। ग्रस्त माताएं जिनको सपोर्ट नहीं है, फिर भी उनको बाबा से बहुत जिगरी जिगरी प्यार है, और वो बाबा के लिए कितना सहन करते हैं। वो माताएं प्लीज खुद को छोटा ना समझे। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए, आप जो भी क्लास को सुने, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, उन माताओं को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप महान हो। आप उस तकलीफ में भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ रहे हो, बुद्धि से साथ नहीं छोड़ रहे हो, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुछ भी, फिर भी आप बहुत बहुत आगे जाओगे सतयुग में। क्योंकि आपका जो तकलीफ है, आपका जो दर्द है, वो बाबा देखता है। कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, आपका योग हो या ना हो, आपकी सेवा हो ना हो, लेकिन आपका जो दिल का प्यार है, आप जो रोते हो, आप जो मार खाते हो, आप जो सहन करते हो, वो प्यार बहुत बड़ी है। कई इसका उल्टा लेते हैं, ये तो गृहस्थी है, इनका तो क्या खाना। आप उन्हीं गृहस्थियों का खा रहे हो, उस गृहस्थियों का ही यज्ञ में पड़ता है, उसी से चावल आता है, उसी से ब्रह्मा भोजन बनता है। सोचिए, आपका एक एक दाना सफल होता है। इसलिए कहते भी है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो जितना दुखी होगा वही बाबा को याद कर सकता, उसी का योग लगता है। तो आप ये मत समझिए कि आपका योग नहीं है। जो जितना दुखी है, जितनी कष्ट में होके बाबा का प्यार निभा रहा है, मजबूरियों में, बंधनों में बाबा के साथ है, वो आगे है, आप आगे हो। आप भले ही बड़े बड़े ज्ञान नहीं सुना रहे हो, लोग आपको पीस ऑफ माइंड में इसमें नहीं देख रहे हैं, आप इतनी सेवाएं नहीं कर रहे हो, तो अपने को प्लीज प्लीज छोटा ना समझे, प्लीज छोटा ना समझे। आप उनसे बराबर हो, क्योंकि आप सहन करते हो। आप हाथ नहीं छोड़ा ना अपने बाबा का, आपने धारणा नहीं छोड़ी ना। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई मारता है, पति जबरदस्ती करता है, तो अगर आप मेरी याद में हो तो भी प्योर हो। इतनी बड़ी बात बाबा ने बोली है। तो प्लीज अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना करें। आप उनके बराबर हो, क्योंकि आपने बाबा को मन बुद्धि में बैठा रखा है, बाबा को भोग लगाते हो, बातें करते हो। मैं तकलीफ वाली माताओं की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं माताओं की बात कर रहा हूँ जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, मन बुद्धि से साथ नहीं छोड़ा। भले जाने को मिले, सेंटर नहीं मिले, लेकिन अपने घर में, लौकिक में भी बाबा को याद कर रहे हैं। आप सबसे आगे हो, छोटे ना समझना प्लीज। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। बाबा आपको बहुत प्यार करता, उन कन्याओं को, उन बहनों को जो संघर्ष में रहते हुए भी, समाज की बातें सुनते हुए भी आज बाबा के साथ है। प्लीज अपने को छोटा न समझे। आप महान हो, आप बहुत आगे हो, आप बाबा के सबसे दिल जिगर में बैठने वाली आत्मा हो। और जिनके पास सपोर्ट है वो प्लीज उनको सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ाए,
उनको मोटिवेशन करे, धन का सपोर्ट करे, वाचा का सपोर्ट करे, पर करे। यही कहना था। ओम शांति।